हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय लिज़ा शॉर्ट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि गाइस आपको पता है रमज़ान चल रहा था। अब रमज़ान लास्ट था उन मतलब एक चांद रात की पहले की बात बता रही हूँ, एक दिन पहले की बात बता रही हूँ। तो मैंने क्या बोला, आप इतना ब्लॉग में बनाती नहीं, आपको पता गाइस मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, फिर भी मैं बीच बीच में एक बार 1 मंथ में एक बार बना लेती हूँ ब्लॉग। जो होता है मेरे साथ जो भी चीज़ें गुजरती है तो मैं उसको ज़रा शेयर करती हूँ। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान के बाद ईद आती है, तो ईद में हमको शॉपिंग करना है। ईद के बाद हमको शॉपिंग करना है, तो कैसे हम लोग शॉपिंग पे निकल गए थे। फिर हम लोग जाने लगे तो ताते पर हमें ये गुपचुप वाले भैया, आपको याद होगा हम लोग इन्हीं के गुपचुप खाने के लिए आते। तो ये भैया वापस लौट आए, बहुत अपने गाँव गए थे अपने घर वर के बनने के चक्कर में। तो ये भैया हम लोग जैसे इनको देखे कि भैया ये भैया ही आए हैं, तो हम लोग बोले चलो उनके पास गुपचुप खाते। फिर हम लोग अपने बेटे के लिए हम लोग कपड़े लेने के लिए गए थे। कपड़े लेने गए तो वहाँ पर मेरे भाई कज़न का फ़ोन आया कि आप मेरे रेस्टोरेंट में आइए। तो मैं बोली अरे मुझे तो पता ही नहीं। फिर वहाँ पर गए तो उसने ना बोला क्या खाना है, आपने मेनू दिया मेनू। फिर उसके बाद हमको जो जो दिया बोला खाने के लिए। बच्चों तो आपको पता है बच्चों तो पिज़्ज़ा बर्गर ही बोलेंगे। मैं खा रही थी, मेरे हस्बैंड ने मेरी फ़ोटो ले ली चुपचाप से। बच्चों की मैंने पिक्स ली, वहाँ पर एंजॉय करे। मैंने अपने भाई से लड़ा भी कि मैंने मुझे इतने साल से क्यों नहीं बताया, मुझे पता होता तो मैं यहीं आता खाने के, मैं यहीं आती खाने के लिए। तो फिर हम लोग उनसे बात करने लगे। फिर हम लोग बोले कि भाई हमको बहुत अच्छा लगा, उसने बहुत खिलाया पिलाया। मेरे भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छे, जितने भी मेरे भाई ऐसे ये देखिए मेरे भाई मेहताब है बहुत अच्छा है माशाल्लाह, उसको भी सलामत रखे, उसके और काम में दिन दुगनी रात चौगनी हो जाए। फिर उसके बाद गाइस हम लोग दूसरे दिन हम लोग मार्केटिंग करने गए, क्योंकि मेरी बेटी का कपड़े नहीं आए थे। तो मैंने मेरी बेटी का कपड़े के लिए मार्केट दोबारा गई, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ज़्यादा ख़रीदा नहीं। क्योंकि मैं भी देखिए गाइस मैं मीडियम परिवार की हूँ, मैं बहुत हाई फाई नहीं हूँ कि मैं बहुत सारी शॉपिंग करूँ, ये करूँ, आपको शो करूँ। जब मेरे पास रहेगा तो मैं ज़रूर शो करूँगी। लेकिन अगर आप लोग ने सपोर्ट करा तो ज़रूर इंशाल्लाह मार्केटिंग अच्छी तरीके से आने वाले साल में ईद में मैं अच्छे खुले दिल से शॉपिंग करूँगी। अगर आप लोग ने मेरा सपोर्ट किया, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब किया, तो ज़रूर मैं आगे बढ़ूँगी इंशाल्लाह। फिर मैंने ना फिर बेटी को बोला बेटी ज़्यादा तो हम कुछ नहीं ले सकते, छोटा छोटा सी चीज़ें ले लेते हैं। फिर मेरे हस्बैंड को बोले कि आप चलिए यहाँ पर, हम यहाँ पड़ता है बैद्यनाथपुरा। देखिए क्या रौनक थी वहाँ का, माहौल का इतना अच्छा लग रहा था, रौनक इतनी ज़्यादा थी मार्केटिंग में, मार्केट में इतना ज़्यादा रौनक थी कि आपको क्या बताइए। देखिए बैद्यनाथपुरा की गली है, आप अगर आप रायपुर के होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि हमारे बैद्यनाथपुरा में कितनी रश रहती है। ये देखिए बैद्यनाथपुरा के साइड का पीछे वाला जो गली पड़ता है उधर का साइड का ये एरिया है। और मुझे बहुत सारे छोटे छोटे सामान ले रहे थे, ज़्यादा सामान है। फिर रास्ते बच्चों को आइस गोला देख के, आपको पता तो गाइस कि आइस गोला देख के बच्चे अपने वो कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं फिर बच्चों से पूछी कि नहीं नहीं तुम लोग को सर्दी नहीं, मैं नहीं खिलाऊंगी। नहीं मम्मी हम लोग को खाना है, हम लोग को खाना है। फिर मेरे हस्बैंड गए, बोले बात करे भैया हम लोग को दे दो। भैया भी बहुत अच्छे थे, यूपी के रहने वाले, वो यहाँ स्टॉल लगाते हैं। तो भैया को बोले भैया हम लोग को दे दो। फिर हम लोग खाए पिए वहाँ पर, फिर थोड़े से वीडियोज़ बनाए। और उसके बाद देखिए बच्चों का मतलब मन ही नहीं भरता ये सब चीज़ों को देख के। तो अब भैया ने 20 रुपये में इतना ज़्यादा बना दिया था कि हम लोग से खाया भी नहीं जा रहा था। आपको भी सजेस्ट करूँगी, अगर आपको भी जाना है तो आप जा सकते हो। बैद्यनाथपुरा की जो गली है वहाँ पर आप जाके आप खा सकते हो। मेरे हस्बैंड यहाँ पर खा रहे, मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे हस्बैंड बोलते तुम तो खाली इसी में लगी रहो, यही सब करो। मुझे चिल्ला रहे थे कि कुछ चीज़ों को प्राइवेसी भी रहने दिया कर। तो मैंने ये तो शेयर करने की चीज़ें खा रहे पी रहे, उसमें क्या ये तो अपन कोई भी खा सकते हैं, बहुत हाई फाई चीज़ तो है नहीं कि जो अपन कर रहे हैं। 20 रुपीज़ का तो आता है उसको। तो फिर मैंने बोला गाइस चलिए, उनके बाद हो थोड़ी शॉपिंग भी जो बची थी बच्चों की छोटी मोटी चीज़ों की। तो मैंने चलो आप सबसे पहले अपना इनर ले लीजिए, इनर आप इनको चाहिए तो मैंने इनको इनर बोला कि आप इनर लीजिए। इनर लिया, उसके बाद आगे बढ़े। तो भैया बेटी को लेना था बहुत सारे छोटे छोटे सामान, क्लचर वचर लेना था उसको, थोड़ा बहुत सामान लेना था। क्योंकि उसके बाद इनर लेके हम लोग आगे मार्केटिंग का पूरा तब बैद्यनाथपुरा पूरा घूमे। लेकिन हम लोग को जो जो सामान समझ में आ रहा था वो हमको मिल नहीं रहा था जैसा। फिर उसके बाद मेरी बेटी को जा रहे थे, उनके पापा के इतने बैद्यनाथपुरा में इतने पहचान वाले, सब उनको क्या करके रोकते जा रहे हैं। मैं बोली अरे आप तो यही करो। फिर मेरी बेटी वही पार्सल छोड़कर, तो गाइस मेरी बेटी भूल गई थी तो माफ़ी मांग रही थी। तो उसके बाद उसने बोला मम्मी मुझे क्लचर चाहिए। तो मैं बोली चलो बेटा क्लचर लेते। वो छोटी चीज़ तो बहुत, आप भी मार्केट जाते होंगे तो आपको भी लगता होगा ना अरे यार बड़ी चीज़ तो हमने ले आए, लेकिन छोटी चीज़ें तो रह जाती है। तो गाइस प्लीज़ आप तो कभी मोबाइल में मेंशन करके लेके जाया करें आप मार्केट में, ताकि आपको याद रहेगा कि हमको जो लेना वो ले लें। फिर हमने चूड़ी दुकान में गए गाइस, तो चूड़ी वहाँ पर मुझे समझ में नहीं आई। मुझे मस्टर्ड कलर का ड्रेस था मेरा, तो मुझे उस टाइप की चूड़ी लेना था। मुझे कड़े कड़े दिख रहे थे चूड़ी, मुझे समझ में, वैसे तो मार्केट बहुत है चूड़ी लाइन की, चूड़ी नाम से बहुत मशहूर है। लेकिन मैं यहाँ मार्केट में थी बैद्यनाथपुरा, तो मैं यहीं पर देखने लगे गाइस। उसके बाद मेरे को उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया। बोले रहने दो मैं बाद में आके ले लूँगी। तो उसके बाद मैंने यहाँ से आगे बढ़ गई, बोली मुझे नहीं लेना। चूड़ी तो माशाल्लाह से उनके बाद बहुत प्यारी प्यारी थी, मैं किसी की चीज़ को बुरी नहीं बोलती, मेरी आदत है। और अच्छी चूड़ी थी। उसके बाद मैं बोली नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। मैं
दोबारा आऊँगी, दीदी को बोली मैं दोबारा आऊँगी लेने के लिए, फिर मैं आके ले जाऊँगी आपके पास से। मुझे अच्छे कलेक्शन लग रहे हैं आपके पास में। अगर आपको भी लेना है तो बैद्यनाथपारा के लाइन में दीदी बैठती है, आप उनसे जाके ले सकते हैं। और उनसे ज़रूर बताइएगा कि मैं वीडियो में देखी मैं आपके चूड़ी को और मुझे लेना है करके। उसके बाद गाइस फिर मैंने चले गए। अलीज़ा बोली मुझे ब्रेसलेट चाहिए। मैं बोली बेटा इतना हैवी तो तुम पहनोगी नहीं, तो मुझे नॉर्मल सा उसको ब्रेसलेट मैंने बोला दिखाने के लिए, तो नॉर्मल सा ही ब्रेसलेट उसने लिया, उसने फट से पैक कर दिया। मैंने बेटा मुझे वीडियो बनाना था। उसके बाद उसको अंगूठी चाहिए थे गाइस, तो अंगूठी मैंने उसकी वो इतने दुबली पतली है, उसको अंगूठी जल्दी होती नहीं गाइस। वो सबको ट्राई कर करके देख रही थी, तो थोड़ा थोड़ा ट्राई करी, इधर ट्राई कर रही है, इधर ट्राई कर रही है। और उसके हाथ में अंगूठी माशाल्लाह से बहुत प्यारी दिखती है। उसने बोली मम्मी ये अंगूठी अच्छी लग रही है। उसको फिर घड़ी यहाँ पर लेना था, सॉरी उसको यहाँ पर अंगूठी लेना था, तो उसने ले ली। फिर मैं इनको बोली इनको फिर हम लोग गए दोबारा, तो इनको स्लीपर चाहिए था, उसने पर उन्हें लिया। और उसके बाद देखिए वहाँ बैद्यनाथपारा का क्या नज़ारा था यार, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात हो रही है गाइस, ऐसा लग रहा था सुबह का टाइम है, ऐसा लग रहा इतनी रोशनी से, इतनी दिन दिन टाइप का लग रहा था। फिर हम लोग फिर वहाँ से अपने घर आए गाइस। हम लोग को मार्केट ज़्यादा नहीं किए, लेकिन अब लौटते हमको टोटल पूरा सब 1-2 बज गया था, 2 बज गया था। फिर 2 बजने के बाद घर में आओ, देखिए गाइस दो पूरा रात के 1:30 बज रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोग बोले कि नहीं यार बहुत हो गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद देख रहे गाइस दूसरे दिन चांद रात के दिन में तो ये पढ़ने वाले हैं, मोहल्ले में गली में निकलते हैं। आपको भी शायद पता होगा, अगर आप शिया एरिया में रहते हो तो ये ज़रूर रात को पढ़ने के लिए निकलते हैं। मौला अली का पूरा हाल सुनाते हैं और मतलब उनके नाम से मतलब लेते हैं पैसा। तो ये मतलब निकले रात को, तो सब लोग इधर से उधर सब घूम घूम के पढ़ रहे थे गाइस। मैंने बोली ये कि मैं कैप्चर कर लेती हूँ कि मतलब देखने मिल जाएगा कम से कम ये चीज़। सब यहाँ पर मिलके इकट्ठे हो गए, कुछ इधर उधर पढ़ते। उसके बाद मेरी बेटी ने बोला मम्मी मुझे मेहंदी लगा दो चांद रात के दिन, तो मैंने उसको मेहंदी लगाया गाइस। बहुत ही नॉर्मल से लगाई, मुझे लगाने तो आती नहीं है, मैंने जैसे समझ में आए तो मैंने लगा दिया बेटी को। बेटी बहुत खुश हुई थी, मम्मी अच्छी लग रही है वाली पिछली बार जैसे लगाना, और आप ईद मुबारक को मेरे हाथ में लिख दो मम्मी। रात के 2:30 बज गए थे, रात के 2:30 बजने वाले थे। तो बोली भैया बहुत हो गया, अब सुबह उठो जल्दी, फिर रात को सोए, फिर अपने सुबह तैयारी करे। अयाज़ बोलता है मम्मी मेरे लिए वही वाली वीडियो बनाना जिसमें कपड़े फेंकते मैं पहन लेता हूँ, मैं ऐसे पहन लूँगा। तो बोली बेटा हाँ पहन, वैसे फेंक देती हूँ उसके बाद पहन लें, लेकिन उसका बना नहीं। फिर मेरी मम्मी के घर से मेरे एक जोड़े आए थे कपड़े, तो फिर मैं बोली ना मैं भी तैयारी होने के लिए अपना सामान इकट्ठा कर लेती हूँ, तैयारी होने के लिए, तैयार होने के लिए। फिर मैंने सब अपना इकट्ठा करने लगा, सामान वामान कपड़े हैं, अपने स्टॉल है, चूड़ी वूड़ी है, जो मेकअप के सामान थे सबको कलेक्ट कर रही थी मैं कि अपना फ्री हो जाऊंगी तो फिर तैयार होंगी। लेकिन गाइस आपको पता तो है घर में लेडीज़ लोग तैयार कहाँ जल्दी होती है। तो फिर अयाज़ ना जल्दी आया, बोलता है मम्मी मेरे को वैसा वाला कर दो। मैंने हाँ बेटा आपका बन गया, मैं उसको उल्लू बना दी। और उसके बाद उन लोगों की छोटी छोटी वीडियो बनाई हूँ। अगर आपको वीडियो देखना होगा तो मेरे अलीज़ा यार शॉर्ट चैनल में ज़रूर जाइएगा, वहाँ से आप जाके देखिएगा। बच्चों के मैं छोटी छोटी सी वीडियो बनाई हूँ। और ये देखिए दोनों भाई बहन का प्यार ऐसा है, लड़ते भी है झगड़ते भी है, फिर भी उन लोग एक दूसरे को चाहते, फिर एक दूसरे को गले मिल रहे, मुबारक बोल रहे हैं। और ये देखिए उन लोग को देखिए दोबारा के मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, अगर आपको देखना होगा तो हमारे चैनल में जाके देखिएगा। और मेरी लड़की माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। अब मैं तैयार हो नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं तैयार घर का काम था, खाना बनाना था मुझे, सेवई बनाना था, सेवई बन गई थी, चावल बन गए थे मेरे, आटा गूंद की रोटी बनाना था मुझे, और यहाँ बना गैस पे चढ़ा था मेरा, स्टू बनाना था मुझे। गाइस आप बताइएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि स्टू किसको किसको पसंद है। और मैं अपनी बेटी से बोल रही थी कि मेरे को तैयार होने, सब तैयार होके बैठे और मैं यहाँ पर आटा गूंद रही हूँ, मैं कब तैयार होंगी। चिकन भी धो धा के रखी थी मैंने कि स्टू बनाना है, मैंने स्टू का चिकन का स्टू बनाती हो। गाइस आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसा स्टू बनाते हो और आप लोग को क्या स्टू पसंद है, ज़रूर बताइएगा। तो देखिए गाइस फिर मैं आटा गूंद रही, मेरी बेटी बोलती है मम्मी आप तैयार हो जा तैयार हो जा। मेरी बेटी ने कहा, फिर उसकी एक फ्रेंड रहती है घर के पास में माही, वो अपनी उसकी फ्रेंड आई, फ्रेंड से दोनों बैठते बातचीत करे थोड़ा सा। वो सेवई नहीं खा रही तो उसको बोली अलीज़ा चलो मैं बाहर से लेके आते, सब सामान लेके घर में आए। फिर उन लोग थोड़ा सा मस्ती वस्ती करे दोनों फ्रेंड लोग, क्योंकि घर में अगर फ्रेंड लोग ना आए ईद के दिन तो फिर मज़ा ही क्या, वो भी खास करके बच्चों के फ्रेंड्स तो अलग है, तो दोनों को मस्ती करे। उसके बाद गाइस देखिए फिर हम लोग अपनी तैयारी कर रहे थे, फिर मेरा भाई आया, फिर उसके मैं उससे ईद मुबारक बोली, उससे गले मिली, फिर उसने कहा अपना जो भी सेवई खाना खाया। उसके बाद बच्चों को बुला के देने के लिए बोला, सलाम करिए मैं ईद दे रहा हूँ, ईद ले लो। बेटी बोली मामू आ दो, इतने
अच्छे तरीके से बच्चों को ईद की गिफ्ट दे रहे थे। भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छा भाई है। उसके बाद हमने तैयारी करी, फिर मेरे को हम अपनी मम्मी घर जाता था। फाइनली मैं मायके अपने पहुंच गई, मम्मी से मिली, गली मम्मी नहीं आ रही, मुझे वीडियो में नहीं आना है, वीडियो में नहीं लाना। तो मैं बोली मम्मी आपको नहीं लाऊंगे, मत परेशान हो। मैं गले मिली ईद का के लिए गले मिली। उसके बाद फिर निकल गई। मेरे को मेरी सास के जाना था। मेरे सास का घर मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी पड़ता है। गाइस सबको एक वीडियो ब्लॉग में बताई थी मैंने आपको कि मेरे घर से ऐसा। फिर रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया गाइस, तो मैंने पेट्रोल की जगह पे रुके, तो मैं बोली लाओ पेट्रोल भरा लीजिए जी। तो वो भरवाने गए। फिर हम लोग आ गया कि बड़े, फिर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के हम लोग पहुँचने ही वाले थे। मैंने बोला रात को कितना अच्छा लगता है यहाँ पर माहौल। देखिए मैंने दूर से आपको दिखा रही जूम करके। अगर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी मेरे सास ससुर रहते, मैंने बोली चलो चलते। फिर उसके बाद वहाँ गए, फिर उसके बाद लिफ्ट में चढ़े। फिर हमने मस्ती कर बोली थोड़ा सा तो वीडियो बना लो, मस्ती करते। तो फिर हमने थोड़ा सा वीडियोस बनाए, हंसी मजाक हुई, थोड़ा मस्ती इन्जॉयमेंट हुआ। उसके बाद फिर मैं अपने ससुराल गई, मेरी सास से ईद मुबारक अपनी गले मिली। ये देखिए मेरे हस्बैंड बीच में आ गया, वो पूरा सब ख़राब हो गया। फिर उसके बाद मैं अपने ससुर से गले मिली, ईद मुबारक बोली उनसे। उसके बाद देखिए गाइस मैंने कुछ पिक्चर्स आपको शेयर करी है, देखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, सभी मेहनत करते हैं, लेकिन हम भी मेहनत करते हैं, बहुत कम ब्लॉग बनाते हैं। प्लीज़ सब सपोर्ट करेगा। अगर आप लोग की सपोर्ट रही इंशाल्लाह तो आने वाली ईद मुझसे इससे ज़्यादा अच्छी बनेगी। बाकी खुदा हाफिज़, ईद मुबारक हो आप सभी को। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए।